अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के हवाले से वज़ारत तिजारत ने 17 फरवरी तक की मोहलत दी थी। 17 फरवरी के बाद अब पूरे सऊदी अरेबिया में तफ्तीशी दौरे तेज़ कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो गैर मुल्की जो सऊदियों के नाम पर कारोबार कर रहे थे, आधे से ज़्यादा कारोबार बंद हो चुके हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब यहाँ पर बहुत से गैर मुल्की ये समझ रहे थे कि जो तफ्तीशी दौरे किए जा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सऊदी वज़ारत तिजारत की तरफ से एक ट्वीट किया गया है उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, और बताया गया है कि मजीद जो 2 कारोबार हैं उनके खिलाफ जो है वो तफ्तीशी दौरे ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं। और साथ में जो वज़ारत तिजारत की तरफ से जो गैर मुल्कियों को 3 ऑप्शन जो दिए गए उनकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि तिजारती पर्दापोशी के जराइम के इंसदाद के लिए स्पेयर पार्ट्स और चश्मों का कारोबार करने वाले मराकिज़ पर मुमलिकत भर में तफ्तीशी मुहिम तेज कर दी गई है। वज़ारत तिजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा कि एक फैक्ट्री से 13,000 नकली अशिया जब्त की गई हैं। फैक्ट्री तिजारती पर्दापोशी के दायरे में काम करने वाले कारकुनान चला रहे थे। बयान में कहा गया है कि तिजारती पर्दापोशी में मुलव्वस कारकुनान को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने तिजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत दी थी। गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए मुतअद्दिद ऑप्शन भी दिए गए थे। तिजारती पर्दापोशी करने और कराने की सजा 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक ये है कि तिजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की शराकत में रजिस्टर्ड करा लिया जाए, या तिजारती इदारा गैर मुल्की के नाम से रजिस्टर्ड कराया जाए। यानी जो पहले जो सऊदी के नाम पर कारोबार हो रहा था, सऊदी हुकूमत का जो पहला ऑप्शन है वो ये है कि जो भी कारोबार है आप उसमें जो है वो पार्टनरशिप कर लें, लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा होना चाहिए कि दोनों की पार्टनरशिप है। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए शरीक को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को खत्म कर दे। यानी जो सऊदी शहरी जिसके नाम पे कारोबार है वो किसी और के नाम पे कारोबार जो है वो उसको मुंतकिल कर दे या फिर उसको बंद कर दे। गैर मुल्कियों को मुनफरिद अकामा हासिल करके कारोबार अपने नाम से शुरू करने की इजाज़त दी गई है। यानी गैर मुल्की भी जो है वो अपना वीज़ा चेंज करके कारोबार अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो फीस है वो आप पे करें, जो डॉक्यूमेंट से अपने क्लियर करें, वो भी अपना जो है वो कारोबार शुरू कर सकते हैं। और वज़ारत तिजारत की तरफ से जो गैर मुल्कियों को लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो ये है कि गैर मुल्की को मुमलिकत से रुखसत होने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये तमाम तफसीलात हैं जो लेटेस्ट हैं वज़ारत तिजारत की तरफ से जो अपडेट आई थी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, वो आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए मुफीद रही होगी। सऊदी अरबिया की डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।